So this is chapter 7, work, power, energy, and in this lecture 4 we'll be doing numericals of this chapter, prepared by Alpine Academy. Now we'll move to our first question. Now we'll be starting our first problem, which is calculate the work done by a force F specified by, अब ये हमारी force है, ठीक है, 3i plus 4j plus 5k, and in displacing a body from position B to position A along a straight path, the position vectors A and B are respectively given as, यानी कि हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं पोजीशन B से पोजीशन A पे एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग, और पोजीशन वेक्टर्स A एंड B क्या गिवन है हमारे पास, आर ए है हमारा 2i प्लस 5j माइनस 2k, और आर बी क्या है 7i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, गिवन डेटा में हमने अपना फोर्स का वेक्टर डाल दिया, ठीक है, 3i प्लस 4j प्लस 5k, आर ए का वेक्टर डाल दिया 2i प्लस 5j माइनस 2k, और आर बी का वेक्टर डाल दिया 7i प्लस 3j माइनस 5k। नाउ दिस इज अ डायग्राम, ठीक है। अब ये पोजीशन फर्ज करें, आप ये ले लें, इसको आप पोजीशन ले लें पोजीशन ओ, ठीक है, यानी ये आपकी रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस पोजीशन ओ हो गई है, सही है। नाउ व्हाट विल डू कि ओ से बी जाने के लिए हमारे पास क्या होगा, आर बी होगा, ठीक है, आर बी वैक्टर होगा, दिस आर बी वैक्टर, ठीक है। ओ से ए जाने के लिए आर ए होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन ओ है, तो ओ से भी आर बी, ओ से ए आर ए, ठीक है। और अगर हमें अब हम जा रहे हैं बी से ए, पोजीशन बी टू पोजीशन ए, ठीक है, तो बी से ए जा रहे हैं तो हमारे हमने उसको नाम दे दिया आर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है इसका। नाउ वी मूव टू द सॉल्यूशन। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू है, पहले हमें निकाल देखिए हमें चाहिए वर्क डन, ठीक है। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W, ठीक है, इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। जब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो हमें पहले चाहिए होगा उसके लिए डिस्टेंस, यानी आर, आर की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आर है। अब आर क्या है, आर ए माइनस आर बी, क्योंकि हम पोजीशन बी से पोजीशन ए पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जिस पोजीशन से जिस पे जा रहे हैं तो वो जाने वाली को माइनस, जाने वाली से माइनस करते हैं आने वाली को, आर ए माइनस आर बी, क्योंकि हम आर ए पे जा रहे हैं बी से, तो इसलिए आर ए माइनस आर बी किया। अब हमने आर ए की चीज़ें डाली इसमें, विच इज़ 2i प्लस 5j माइनस 2k, देन माइनस आर बी की डाल दी 7i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है। नाउ 2i प्लस 5j माइनस 2k, 7i से बाहर आया तो वो माइनस बन गया, 3j बाहर आया तो देन अगेन वो भी माइनस बन गया, और 5k बाहर आया तो वो भी माइनस बन गया, ठीक है, सॉरी वो प्लस बन गया, क्योंकि वो माइनस था अंदर तो ये प्लस हो गया। नाउ r becomes 2i minus 7i is minus 5i, ये चूंकि आपका क्या है, सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो हम सेम सेम में माइनस प्लस हो सकता है, तो i के साथ i, तो 2 माइनस 7 इज माइनस 5i, ठीक है, j के साथ दिस j, तो प्लस 5 माइनस 3 इट्स 2j, k के साथ k, तो 5 माइनस 2k, 5 माइनस 2 इज बेसिकली 3k, तो आपके पास ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ फ्रॉम बी टू ए, या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए, माइनस 5i प्लस 2j प्लस 3k। वी नो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, सही है, तो हमने वर्क डन, अब फोर्स हमने निकाल ली है, फोर्स तो हमारे पास गिवन थी 3i प्लस 4j प्लस 5k, और आर कैपिटल आर हमने निकाल लिया माइनस 5i प्लस 2j प्लस 3k। अभी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम ही मल्टीप्लाई होते हैं, और डिफरेंट करेंगे तो जीरो आंसर होता है, ठीक है, इसलिए 3i इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 5i, तो 3 इंटू 5 इज दिस, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3, तो 3 माइनस 5 इज माइनस 15, 4 टू ज़ा 8, 5 थ्री ज़ा दिस, 5 थ्री ज़ा 15, 15 माइनस 15 जीरो, और वर्क डन आपको हो गया 8 यूनिट्स। अच्छा, अब एक बात याद रहे कि हमने, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ उसमें एक्स्ट्रा, कि ये जीरो सॉरी ओ है ये,
ये पॉइंट था, ये आपका पॉइंट था ए, ये आपका पॉइंट था बी। ठीक है, अब हम जो गए हैं वो जो बेसिकली हम गए, अब भले से वो हम अगर बी से ए गए, ठीक है, बी से ए गए ऐसे, अगर हम ए से बी जाएंगे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क चेंज सिर्फ किस में आएगा, आपका ये जो 8 यूनिट्स है ये -8 यूनिट हो जाएगा, आपका आंसर होगा -8 यूनिट। मतलब कि अगर वो पूछे भाई कि व्हाट इज द वर्क डन इफ वी मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, अभी तो बी टू ए आए ना, अगर बोले ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका आंसर 8 मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ -8 हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ we'll start with question number 2. So question number 2 says a 2000 kg car traveling at 20 meter per second comes to rest on a level ground in distance of 100 meter। यानी कि एक 2000 kg की गाड़ी है, वो ट्रेवल कर रही है एक स्पीड पे 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे, जो कि रेस्ट हो कम्स टू रेस्ट, एक वक्त में आके रेस्ट हो जाती है, मतलब कि वेलोसिटी जीरो हो जाती है ऑन अ लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड मतलब नॉर्मल ज़मीन है, कोई स्लोप व्लोप नहीं है, और डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया है 100 मीटर में, 100 मीटर। हाउ लार्ज इज द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स टेंडिंग टू स्टॉप इट। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई कितनी एवरेज फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी बड़ी है जो कि उसको स्टॉप कर रही है। गिवन डेटा क्या है हमारे पास भाई, मास ऑफ कार है विच इज़ 2000 kg, इनिशियल वेलोसिटी है कार की जो कि है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड वी आई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार विच इज़ वी एफ इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू 100 मीटर। टू फाइंड इज फ्रिक्शनल फोर्स, हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है जो गाड़ी को स्टॉप कर रही है। अब सोल्यूशन क्या है, हम सबसे पहले कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी बेसिक हमारी है, यूजिंग वर्क एनर्जी इक्वेशन। वर्क डन क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन तो यही होगा कि भाई आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी और इनिशियल क्या है, तो माइनस करेंगे आपको पता चल जाएगा आपका वर्क डन कितना लगा फ्रिक्शनल फोर्स में। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला डाला, W इक्वल्स टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर जो कि फाइनल का, और माइनस हाफ इक्वल्स टू एम वी आई, एंड इसका स्क्वायर मिसिंग है। ठीक है, ये आई आपका हो गया, तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर इज योर फॉर्मूला। नाउ वील मूव टू द वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन क्या है आपका, फोर्स इनटू डिस्टेंस है, कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एस क्या आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने ये सब्सटीट्यूट कर दिया वर्क की जगह, बाकी हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर एज इट इज रखा। डिस्प्लेसमेंट कितनी थी हमारी 100, तो हमने उसकी जगह अपना 100 ही रखा। ठीक है, दिस 100। नाउ आपका जो मास है गाड़ी का वो है 1000 kg, तो 1000 kg। फाइनल वेलोसिटी चूंकि गाड़ी रेस्ट पे आई है तो ऑब्वियस बात है वी एफ जीरो है तो जीरो। ठीक है, एंड वी आई आपका 20 है, मास भी 2000 है, तो आपने कैलकुलेट किया तो बना ये 0 माइनस हाफ इंटू 2000 इंटू 400। ठीक है, और ये वाली पूरी चीज़ ज़ीरो हो गई आपकी। नाउ ये वाली चीज़ दोबारा सॉल्व की तो ये बनी -400,000। ठीक है, और 100F जब हम 100 को नीचे लाके उससे डिवाइड किया तो ये बन गया आपका -4000 न्यूटन आंसर। ठीक है, तो फोर्स कितनी लगी, फ्रिक्शनल फोर्स 4000 लगी, और माइनस साइन क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो अगेंस्ट है, उसके ऑपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के, तो इसलिए माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज 100 kg मैन इन अ कार ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। एक 100 किलो का आदमी है, वो एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हमें क्या निकालना है, पार्ट ए में फाइंड हिज काइनेटिक एनर्जी, पार्ट बी द कार स्ट्राइक्स अ कंक्रीट वॉल एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर द फ्रंट ऑफ द कार हैज कोलैप्स्ड 1 मीटर। अब जो गाड़ी है वो कंक्रीट वॉल में जाके घुसती है और रेस्ट, मतलब वो रेस्ट पे आ जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है जब कार 1 मीटर कोलैप्स हो गई है, दब गई है 1 मीटर, या ये कह लें 1 मीटर ट्रेवल कर लिया तो जाके वो रेस्ट पे आ जाती है। द मैन इज वेयरिंग अ सीट बेल्ट एंड हार्नेस, मैन एक सीट बेल्ट पहना हुआ है और एक हार्नेस पहना हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेल्ट एंड द हार्नेस ड्यूरिंग द क्रैश। जो एवरेज फोर्स जो उस बंदे पे लगी होगी, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए, वो क्या है कि क्रैश के दौरान। ठीक है, डेटा क्या क्या है हमारे पास, मास ऑफ द मैन 100 kg। ठीक है, 100 kg आपका मास हो गया, स्पीड ऑफ द मैन 20 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड हो गई, जो कि
गाड़ी की भी स्पीड 20 है, तो इंसान की जो अंदर बैठा है उसकी भी 20 होगी। कोलैप्स डिस्टेंस क्या है आपका 1 मीटर। नाउ टू फाइंड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन, हमें इंसान की जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और एवरेज फोर्स जो कि बेल्ट एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है हमारा कि पहला आपने ए पार्ट निकालेंगे मैन की काइनेटिक एनर्जी सिंपल उसके फॉर्मूले से हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब मास हमारा है 100, वेलोसिटी कितनी है 20, यानी स्पीड ऑफ द कार 20 है तो मैन की स्पीड भी 20 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ 100 इंटू 20 स्क्वायर विच इज बिकम्स 50 इंटू 400, और 50 इंटू 400 को हमने फर्दर सॉल्व किया तो फाइनल आंसर हमारा आ गया सॉरी 200 सॉरी 20,000 जूल्स। ठीक है, नाउ पार्ट बी सेज since car is suddenly stopping, so kinetic energy possessed by man in doing work, this is in doing work against the belt which stops him at the end of the crash। कार क्योंकि सडनली स्टॉप हो रही है, क्रैश हुई है, टकराई जाके तो एकदम से स्टॉप होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैन ने प्रोसेस की थी वो इज डूइंग वो वर्क कर रही है इज अगेंस्ट द बेल्ट, सॉरी ये इजी था। ठीक है, इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द बेल्ट विच स्टॉप्स हिम एट द एंड ऑफ द क्रैश। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट बेल्ट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो हमने बेल्ट के अगेंस्ट वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ। ठीक है, नाउ डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क क्या है फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि ये आपकी वही फोर्स है जो इसको फ्रिक्शनल समझ लें या अगेंस्ट फोर्स समझ लें, जो हम फोर्स लगा रहे हैं बेल्ट के अगेंस्ट और ताकि वो डिस्टेंस उसने कितना मूव किया उसमें 1 मीटर का, और हाफ एम वी स्क्वायर। सही है, तो एफ एवरेज इक्वल्स टू 1, हाफ 100 इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर विच बिकम्स एफ एवरेज 15 टू 400। ठीक है, 15 टू 400, देन अगेन आंसर क्या है आपका 20,000 न्यूटन। तो एवरेज फोर्स कितनी लगी जो हमने बेल्ट के जो बेल्ट ने लगाई या हमने बेल्ट पे लगाई। ठीक है, क्योंकि बेल्ट जितनी लगाएगा हम भी ऑपोजिट में वही रिएक्शन देंगे, ये एक न्यूटन का लॉ है, तो इसलिए एफ एवरेज इज 20,000 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, when an object is thrown upward it rises to a height h, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो कितनी हाइट पे जा रहा है h हाइट पे। ठीक है, वो एक h हाइट पे जा रहा है, h हाइट पे जाने के बाद हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ h, तो वो कह रहे हैं कि कितने हाई है ऑब्जेक्ट h के टर्म्स में आपको निकालना है या इन टर्म्स ऑफ h बताना है जब उसने 1/3 अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर ली है, यानी जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उससे उसने 1/3 हो गई है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो किस कंडीशन पे अब बन गई है 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसने लूज कर दी है। ठीक है, ये लूज कब करी है 1/3 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है, लेट एट हाइट एच प्राइम, ये मैंने प्राइम मार्क कर दिया। ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, एट हाइट एच प्राइम ऑब्जेक्ट हैज लॉस्ट इट्स 1/3 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, यानी 1/3 लूज कर दिए। अब देखें जो लूज की होगी ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं तो गेन हुई होगी ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि आपकी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरह लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज लॉस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसी लॉ को फॉलो करते हुए हमने ये बना ली कि 1/3 काइनेटिक एनर्जी जो लूज हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुई होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हमने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करा दिया, और एम जी एच प्राइम क्या है, प्राइम वही है जो हाइट उसने अटेन की है, जिस हाइट पे वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर चुका है और लॉस किया है 1/3 काइनेटिक एनर्जी। हमने इसको सॉल्व किया, 1/3/1/2 को 1/6 बना, वी स्क्वायर एम दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच प्राइम बन गया। फिर हमने क्या किया कि एच प्राइम को ए अपनी जगह सब्जेक्ट रखा और जी को इस 1/6 वी स्क्वायर के नीचे लिया है, तो हमारे पास फिर इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, एच प्राइम इक्वल टू 1/6 जी और वी स्क्वायर। Now, using the equation of motion, 2as equals to vf square minus vi square, हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, इसमें एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, क्यों माइनस जी रखी, क्योंकि हम लोग बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, जब भी किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी उसकी माइनस जी रखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू एच है, एस इक्वल्स टू एच है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी 0। अब क्यों 0, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने ऊपर जा रहा है, जहाँ पे वो रेस्ट करेगा तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी कोई v होगी, जाहिर सी बात है।
तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी चीज़ें इस इक्वेशन में अपनी, ये वाली 2AS VF माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर में, तो ये बन गई 2 माइनस जी एच इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और 2 माइनस डी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल होके प्लस प्लस बन गए। अब वी स्क्वायर इक्वल टू 2GH को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। वो थी इक्वेशन 1/6 वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्योंकि 2GH के बराबर है तो ये बन गया H प्राइम 1/3H, ठीक है। तो 1/3 हाइट पे जब ऊपर गया वो, तो उसने अपनी 1/3 काइनेटिक एनर्जी लूज की, ठीक है। तो इस कंडीशन में यानी H प्राइम कितनी होनी चाहिए, उसकी ओरिजिनल हाइट जो उसने गया है उसकी 1/3 होगी, तो वो 1/3 काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a pump is needed to lift water through a height of 2.5 meter at the rate of 500 grams per minute। यानी कि एक पंप है जो नीडेड है पानी लिफ्ट कराने के लिए, ठीक है, पानी खींचने के लिए, कितनी हाइट पे, 2.5 मीटर हाइट पे, और उसका रेट क्या है 500 ग्राम्स पर मिनट, यानी 500 आधा किलो पानी पर मिनट में वो चढ़ाएगा। तो वो बोल रहे हैं भाई इसको करने के लिए, इसको पॉसिबल करने के लिए हमें कितनी हॉर्स पावर चाहिए पंप की, मतलब पंप की हॉर्स पावर कितनी होनी चाहिए। गिवन डेटा, हाइट है हमारी 2.5 मीटर जो हमें पानी को चढ़ाना है, और रेट ऑफ लिफ्टिंग वाटर क्या है 500 ग्राम पर मिनट, यानी आधा किलो पर मिनट पानी हमें चढ़ाना है, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, और हमें फाइंड क्या करना है, हॉर्स पावर, PHP फाइंड करना है। तो सोल्यूशन हमारा क्या होगा, मास ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकंड। अच्छा, अब पहले तो हमें निकालना है कि एक सेकंड में कितना होगा, ठीक है। ये जो है 500 ग्राम पर मिनट है, ठीक है। अब मिनट में करने के लिए क्या किया हमने, डिवाइड बाय 60 कर दिया, क्योंकि ये पर मिनट था यानी ग्राम पर मिनट है ना। तो उसको सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60, इसलिए हमने इसको ये किया कि 500 अपॉन 1 इंटू 60, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। नाउ ये हमारे पास आंसर आया 0.00833 kg, मतलब इतना kg आपको चढ़ाना है एक सेकंड में, सेकंड की रिक्वायरमेंट पता चल गई इससे। अब ये कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय वाटर पर सेकंड। अब हम निकाल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी वाटर की एक्वायर होगी एक सेकंड में जब जब वो चढ़ेगा, ठीक है। तो mgh क्या है, मास आपका निकल गया, पर सेकंड वाला ही मास डालेंगे, मिनट का मास नहीं डालेंगे क्योंकि पर सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मास भी पर सेकंड का ही निकालेंगे, ठीक रखेंगे इसमें। ग्रेविटी 9.8, डिस्टेंस क्या है 2.5 मीटर्स, जो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0.204 जूल्स पर सेकंड। ये पोटेंशियल एनर्जी हमें एक्वायर्ड होगी वाटर की पर सेकंड चढ़ने पे, ठीक है। अब हम इससे आगे निकालेंगे अपना हॉर्स पावर। नाउ P इक्वल्स टू 0.204 जूल्स पर सेकंड, और 1 जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है, 1 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने सिंपली क्या किया, P 0.204 जूल्स पर सेकंड को वाट में कर दिया। अब हमें 1 हॉर्स पावर, क्योंकि हमें हॉर्स पावर में निकालना है, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। अब 1 हॉर्स पावर का 746 वाट है, तो 0.204 कितना होगा, 0.204 को डिवाइड बाय 746 कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो आया 0.000273 हॉर्स पावर। हमारे पास ये हॉर्स पावर आ गई, ठीक है। और इसको अगर हम फर्दर उसमें कन्वर्ट करेंगे अपने पॉइंट्स में, तो ये बन जाएगा 2.73 इंटू 10⁻⁻⁴ हॉर्स पावर, ठीक है। ये आपका हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, which is a horse pulls a cart horizontally with a force of 40 lb at an angle of 30° above the horizontal and moves along at a speed of 6 miles per hour। भाई ये कहने हैं कि एक हॉर्स है, एक घोड़ा है जो कि कार्ट जो उसके साथ अटैच होता है कार्ट, वो उसको खींच रहा है, हॉरिजॉन्टली खींच रहा है, कितनी फोर्स के साथ, 40 पाउंड्स की फोर्स के साथ, और एंगल क्या है 30°, ठीक है। यानी अगर आप ये समझ लें कि हॉर्स खींच रहा है यूं, ये हॉर्स है, ये कार्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसको हॉर्स ऐसे खींच रहा है, ठीक है, और ये एंगल कितना है यहाँ से जमीन से 30°, सही है। अब एंड मूव्स अलोंग एट अ स्पीड ऑफ 6 माइल्स पर आवर, और उसकी स्पीड क्या है घोड़े की 6 माइल्स पर आवर। हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू इन 10 मिनट्स, यानी पहले तो पार्ट ए में निकालना है कि हॉर्स ने कितना वर्क किया है 10 मिनट के अंदर, ठीक है। और पार्ट बी में हमें निकालना है व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स, यानी कि
पावर आउटपुट क्या है हॉर्स की, जो हम अल्टीमेटली हॉर्स पावर में ही निकालेंगे। अच्छा, गिवन डेटा मैं आपको फिर से रिपीट करा दूं, थीटा है हमारा 30 डिग्री जो मैंने बता दिया एंगल, स्पीड ऑफ द हॉर्स है 6 माइल्स पर आवर, ठीक है। अब उसको फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने माइल्स को 6 × 1760 × 3 किया, डिवाइड बाय 60 कर दिया, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये कैसे किया, एक माइल होता है 1760 यार्ड्स के बराबर, इसलिए 1760 हुआ, और एक यार्ड होता है 3 फीट के बराबर, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये कन्वर्जन इस तरह हुई। नाउ फोर्स है आपकी 40 पाउंड्स जिससे वो खींच रहा है, टाइम है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई करके 600 सेकेंड्स में उसको कन्वर्ट कर लिया। टू फाइंड वर्क डन एंड पावर, हमें फाइंड वर्क डन करना, पावर करना ऑब्वियसली। तो सोल्यूशन क्या कह रहा है भाई, सोल्यूशन ये कह रहा है कि S इक्वल्स टू वी टी 8.8 इंटू 600 और 5280। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो आपने स्पीड आपकी 8.8 इंटू 600 से मल्टीप्लाई किया तो आपका डिस्टेंस आ गया 5280 फीट, जो वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस। वर्क क्या आ गया, एफ एस इक्वल्स टू कॉस थीटा विच इज 40 इंटू 5280 कॉस 30, फोर्स आपने डाल दी 40, एस आपने डाल दिया, डिस्टेंस 5280 फिट में डाल दिया, ठीक है, और एंगल क्या है 30 डिग्री एंगल था तो आपने कॉस 30 डाल दिया। नाउ ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कॉस 30 हमारा किसके बराबर है, 0.866 के बराबर, ठीक है। तो ये सब आपने कैलकुलेटर पुट किया और हमारे पास आंसर निकल के आया 1.8 इंटू 10⁵ फिट डैश एल बी, ठीक है। तो आपका ये हॉर्स पावर, ये सॉरी आपके पास वर्क डन आ गया ये, ठीक है, फिट एल बी, यानी न्यूटन मीटर में जिस तरह होता है तो फिट यहाँ एल बी में है। नाउ हम इसको इस तरह लिखेंगे, इसको फिट एल बी है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक और तरीके से, एल बी फिट, ठीक है। और वैसे लिखा ये एल बी फिट में ही जाता है, ठीक है, कि इतने पाउंड पर फिट लग रही है आपकी, वर्क डन इतने पाउंड हो रहा है इतने फिट में, ठीक है। तो ये सॉरी इतने पाउंड फिट है आपका वर्क डन, इस तरह लिखा जाता है। नाउ पावर इक्वल्स टू एफ वी कॉस थीटा, पावर किसके बराबर है, एफ वी कॉस थीटा के बराबर, हम एफ वी ड्राइव कर चुके हैं। कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि ये एक एंगल पे है, सिंपल अगर सेम एंगल पे होता तो हम कॉस थीटा नहीं लगाते, लेकिन एक एंगल पे कार्ट उठा रहा है, चला रहा है घोड़ा एक ज़मीन से एक एंगल से एक एंगल पे, तो इसलिए एफ वी कॉस थीटा वही 0.866 रहा, फोर्स हमारी 40 रही, वेलोसिटी हमारी 8.8 ही रही, ठीक है। और हमने पावर निकाल ली 304.8 फिट एल बी पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें हॉर्स पावर निकालनी है, ठीक है। हॉर्स पावर में निकालने के लिए पी एच पी क्या है, अब देखें ये इस तरह है कि वन वन सॉरी 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 550 एल बी फिट पर सेकेंड, ठीक है। तो आपकी ये कितनी हॉर्स पावर होगी आपको इससे पता चल जाएगा, मतलब 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 550 फिट एल बी पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने डिवाइड बाय 550 कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 0.55 एच पी। Now from question number 7, a body of mass m accelerates uniformly from rest to a speed vf in time tf, ठीक है। तो एक बॉडी है जिसका मास m है जो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड vf इन टाइम tf, सही है। m है मास, एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से, मतलब रुका हुआ था, फिर स्पीड vf हो गई। और शो दैट द वर्क डन ऑन द बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इन टर्म्स ऑफ vf एंड tf इज दिस, ये कह रहा है भाई कि आपको वर्क शो करना है, वर्क डन जो शो करना है ऑन द बॉडी, जो कि टाइम का फंक्शन है वी एफ और टी एफ, वो इसके बराबर है, सही है, हाफ एम वी एफ ओवर टी एफ स्क्वायर इन मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, ये आपको इस तरह शो करना है। हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया। सबसे पहले वर्क डन हमारा क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये है वर्क डन हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस हुआ, क्यों, क्योंकि हमने ये वाली जो फोर्स आपकी वैल्यू है फोर्स की, ठीक है, ये हमने उठा के यहाँ डाल दी, सही है, इन दिस वन
जब ये यहाँ डाल दी तो हमारे पास बन गई एम ए इंटू डिस्टेंस। हमने ए फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ वी एफ एंड टी एफ फ्रॉम द इक्वेशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। हमने इस इक्वेशन से फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी क्यों, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम है टी एफ, तो टी की जगह टी एफ, वी एफ इक्वल्स टू जीरो प्लस ए टी एफ, ये इक्वेशन आपकी बन गई। फिर आपने एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी एफ डिवाइड बाई टी एफ, तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आ गया वी एफ और टी एफ। नाउ अब हम जो है वो एस भी निकालेंगे किस इक्वेशन से, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही है, पहले भी बताया मैंने आपको, और इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो हुई तो हमारे पास एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, एस का इक्वेशन फॉर्मूला बन गया। अब वर्क डन हमारे पास है एम इक्वल्स टू वी एफ ओवर टी एफ हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मतलब भाई वर्क डन जो होता है वो था हमारे पास क्या था, एम ए इंटू एस। मैं आपको फिर से रिपीट करा दूँ, हमारा जो वर्क डन हमने पहले फॉर्म किया था वो था एम इंटू ए इंटू एस, ठीक है। ये था हमारे पास वर्क डन। तो ए की जगह हमने वी एफ ओवर टी एफ डाल दिया, एस की जगह हमने क्या डाल दिया, हाफ ए टी स्क्वायर। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो 1/2 बैक पीछे आ गया, एम वी एफ टी एफ वहीं रहा, और आपका वी एफ, ये वी एफ टी एफ कम्स हेयर, सही है, और ये आपका बन गया टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब एक चीज इसमें ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये वाली, ठीक है, दिस एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे कहाँ गई और ये वी एफ टी एफ में कैसे कन्वर्ट हो गई। एक्सेलरेशन में आपको बताया था मैंने कि एक्सेलरेशन अभी हमने पीछे निकाली है, एक्सेलरेशन इज वी एफ अपॉन टी एफ, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन की जगह वी एफ ओवर टी एफ डाल दिया, तो वी एफ मल्टीप्लाई बाई वी एफ बिकम्स वी एफ स्क्वायर, टी एफ मल्टीप्लाई बाई टी एफ बिकम्स टी एफ का स्क्वायर। तो वर्क डन कितना हो गया टोटल आपका, हाफ एम वी एफ स्क्वायर अपॉन टी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू और टी स्क्वायर। तो ये आपका वर्क डन, आपको जो रिक्वायरमेंट थी आपका आंसर आ गया। Now question number 8 says a rocket of mass 0.200 kg is launched from rest। एक रॉकेट है जिसका मास है 0.200 kg यानी 200 ग्राम है इसका वेट, और ये रेस्ट से लॉन्च हो रहा है, ठीक है। इट रीचेज अ पॉइंट पी लाइंग एट अ हाइट 30 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये एक पॉइंट पी रीच कर रहा है यानी सर्फेस ऑफ द अर्थ से ऊपर, जिसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है, ज़मीन की सतह से, स्टार्टिंग पॉइंट से। In the process, for 425 joules of work is done on the rocket by the burning chemical propellant। 425 जूल्स का वर्क होता है रॉकेट पे, जो कि आपका केमिकल प्रोपेलेंट के बर्न होने से होता है, उसके फ्यूल से, ठीक है। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ मास लॉस्ट ड्यू टू द बर्निंग प्रोपेलेंट। हमें क्या करना है, एयर रेजिस्टेंस को, आपकी जो एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आपकी यानी फ्रिक्शन फोर्स जो इसकी है वो आपको इग्नोर करनी है। अमाउंट ऑफ मास जो लॉस हुआ तो वो बर्निंग प्रोपेलेंट का वो इग्नोर करना है, क्योंकि अगर मास लॉस हुआ तो ऐसी बात है 0.200 kg का, तो फिर रॉकेट भी छोटा कम होगा वेट, लेकिन हमने वो भी मास उसका इग्नोर करना है कि उसका लॉस्ट हो रहा है, वो भी हम इग्नोर कर रहे हैं। और हमें निकालना है वी एफ ऑफ द रॉकेट, स्पीड ऑफ द रॉकेट एट द पॉइंट पी। गिवन डेटा मास m इक्वल टू 0.2 kg, आपको हाइट भी गिवन है 30 मीटर, ठीक है। वर्क वर्क तो गिवन है 425 जूल्स का जो वर्क हुआ फ्यूल की, जो फ्यूल के बर्न होने से हुआ, और फाइन हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द रॉकेट एट द पॉइंट पी। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि भाई गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क। अब रॉकेट जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी गेन हो रही है, फिर वो हाइट पे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी गेन हो रही है, और ये दोनों किसके बराबर होंगी, जो वर्क केमिकल एनर्जी के एनर्जी कन्वर्टेड होती है, तो ये दोनों एनर्जी किसके कहाँ से आई होंगी, जो बर्न हुआ है फ्यूल, और वो कितनी एनर्जी बर्न हुई है, 425 जूल्स बर्न हुई है ना, जो प्लस 425 जूल्स उन्होंने गिवन है, ये बर्न हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट हुई है। अब हमने क्या किया, सिंपली हाफ एम वी एफ स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ठीक है। हमने पुट कर दिया हाफ इंटू 0.2 के जी इंटू वी एफ स्क्वायर, क्योंकि स्पीड निकालनी है, मास की जगह फिर 0.2, ग्रेविटी की जगह 9.8 और हाइट 30,
ठीक है, ये पुट किया। अब हम इससे आगे क्या निकालेंगे, हमारे पास स्पीड ऑफ द रॉकेट एट द पॉइंट पी। नाउ पॉइंट वन पॉइंट वन वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 58.8 इक्वल्स टू 425। वो जो पॉइंट आपने पीछे इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व किया तो पॉइंट वन वी एफ स्क्वायर बन गया, 58.8 बन गया, 425 बन गया। आपने 425 को दूसरी साइड पे हाँ 58.8 को दूसरी साइड पे लेके माइनस कर दिया ले जाके, तो आपका आंसर बना 366.2। दूसरी तरफ फिर पॉइंट वन को डिवाइड किया 366.2 से, तो आपका जो फाइनल आंसर बना वो बना 3662। ठीक है, फिर इसको आपने अंडर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया, तो आपका 60.5 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ गई ऑफ द रॉकेट एट द पॉइंट पी। दिस वॉज योर आंसर। Now, thank you. We have ended our lecture for the top chapter work, energy and power. Allah Hafiz.